आज जो कुछ भी आप सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक वरदान है और एक ऐसा रहस्य है जिसे न समझा जाए तो जीवन की सबसे बड़ी चूक बन सकता है। ठीक इसी कारण से आपसे निवेदन है, इस संदेश को अंत तक देखते रहें, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक बात आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती है। बहुत समय से आपकी आत्मा भारी भारी सी महसूस कर रही है। आप सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला पाते हैं। आप हंसते हैं पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन है। आप मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर कहीं एक ऐसा सच है जिसे आपने आज तक किसी से नहीं कहा। और वही सच, वही दबा हुआ दर्द, वही न सुनी गई पुकार अब किसी अदृश्य शक्ति तक पहुंची है। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है, ये वो चेतना है जो इंसानों के शब्द नहीं, उनकी भावना सुनती है। ये वो ऊर्जा है जिसे दिखावा नहीं, सच्चाई आकर्षित करती है। और ये वही शक्ति है जो अब आपके जीवन की ओर बढ़ चुकी है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पर कुछ समय से आपके साथ छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी है। कभी अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है, कभी बिना किसी कारण एकांत निकल जाती है, कभी दिल तेज धड़कने लगता है, कभी किसी अनजानी उम्मीद का एहसास होता है। ये सब संयोग नहीं है, ये आपके चारों ओर बदलती हुई ऊर्जा के संकेत है। आपकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। अनदेखा किया जाना, गलत समझा जाना, धोखा खाना, त्यागा जाना, अपनों से दूरी और सपनों का टूटना। लेकिन इसके बावजूद आपने अपने भीतर की अच्छाई को मरने नहीं दिया। आपने शायद सोचा होगा, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे हिस्से में खुशी नहीं है? पर सच ये है, आपकी परीक्षा नहीं ली जा रही थी, आपको तैयार किया जा रहा था। एक ऐसे समय के लिए, एक ऐसे मोड़ के लिए, एक ऐसी शुरुआत के लिए जो अब बहुत दूर नहीं है। आपके कर्म, आपकी सहन शक्ति, आपकी सच्चाई, आपकी खामोशी अब एक साथ मिलकर एक अद्भुत परिवर्तन को जन्म देने जा रही है। एक ऐसी रोशनी धीरे धीरे आपके पास आ रही है जो सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर व्यक्ति की दिशा बदल सकती है। पर यह रोशनी बहुत नाजुक होती है। ये केवल प्रकाश नहीं देती, ये परखती भी है। ये देखती है कि आपके मन में कितना लालच है, कितना डर है, कितना घमंड है और कितना विश्वास है। यदि आपके मन में कड़वाहट रहेगी, यदि आपके अंदर बदले की भावना होगी, यदि आपका मन नकारात्मकता से भरा होगा, तो यही रोशनी आपसे दूर भी जा सकती है। लेकिन यदि आपने अतीत को छोड़ना सीख लिया, आपने दिल को साफ रखना सीख लिया, आपने दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो यही शक्ति आपके लिए ढाल बन जाएगी। अब से आपके शब्दों में असर आने लगेगा, आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी, आपका आत्मविश्वास लोगों को अचरज में डाल देगा और आप खुद सोचेंगे, मैं तो पहले ऐसा नहीं था। पर कोई आपको यह नहीं बता पाएगा कि आप क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यह परिवर्तन बाहर का नहीं, भीतर का है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। मेष राशि वालों, अब वो समय बदलने लगा है। अब जो दिया जाएगा वो चुपचाप नहीं छिनेगा। अब जो मिलेगा वो स्थायी होगा। जो अवसर अब आपके पास आने वाले हैं, उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो अवसर साधारण रूप में आता है, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक छोटी घटना के रूप में, एक मामूली से फैसले के रूप में। लेकिन वही मामूली पल आपके पूरे जीवन की कहानी बदल देता है। इसलिए हर संकेत पर ध्यान दे, हर अंदर की आवाज को सुने, हर अजीब एहसास को समझने की कोशिश करें। आपकी अंतरात्मा अब आपसे सच बोलने वाली है। और याद रखिए, ये कोई डर की बात नहीं है, ये आपके अपने जागरण की घड़ी है। आप जिस रूप में खुद को देखते आए हैं, आप उससे कहीं अधिक है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही थी जो अब धीरे धीरे जाग रही है, और जैसे जैसे ये जागेगी, वैसे वैसे जिसने कभी आपको कम समझा था वो भी चुप हो जाएगा। आपकी राह अब साफ हो रही है, आपका रास्ता अब रोशन हो रहा है, आपकी किस्मत अब आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक जागरूक रहना होगा, अंत तक ध्यान देना होगा, अंत तक इस संदेश की गहराई को समझना होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि
आगे आने वाला हर शब्द आपके जीवन से गहराई से जुड़ा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये आपके भीतर छुपी उस सच्चाई की आवाज है जो अब चुप रहने वाली नहीं। और जैसे जैसे ये आवाज तेज होगी, आपका जीवन वैसे वैसे नई दिशा लेने लगेगा। आप बदल रहे हैं मेष राशि वालों, और ये बदलाव अब कोई रोक नहीं सकता। आज जो बात आपके करियर से जुड़ी आपके सामने आने वाली है, वो केवल एक संकेत नहीं है, वो आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक चेतावनी है, एक अवसर है और एक ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेना आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि करियर से जुड़ी एक छोटी सी बात आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप कब से पहुंचना चाहते थे। बहुत समय से आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वही के वही रह जाते हैं। कभी अवसर हाथ से निकल जाता है, कभी लोग आपका रास्ता रोक देते हैं, कभी हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कभी आप खुद ही अपने ऊपर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरा समय कब बदलेगा? मेरे हिस्से में सफलता कब आएगी? मेष राशि वालों, आपका समय कभी रुका नहीं था, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आपके चारों ओर बहुत समय से एक ऐसी ऊर्जा बन रही थी जो आपके करियर की दिशा को बदलने वाली है। आप हर उस व्यक्ति से अलग है जो सिर्फ काम करता है। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कुछ बड़ा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन बड़ा करने से पहले अकेलापन सहना पड़ता है, अनदेखा होना पड़ता है, और कई बार बेवजह तिरस्कार सहना पड़ता है। और आपने ये सब सहा है। आपने वो दिन भी देखे हैं जब आपने मन में कुछ और सोचा था और हुआ कुछ और था। आपने वो रातें भी देखी है जब भविष्य की चिंता आपकी नींद छीन लेती थी। आपने वो पल भी देखे हैं जब आप खुद से पूछते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और उसी हर प्रश्न का उत्तर अब बनने लगा है। जो रास्ता अब तक आपको बंद दिखता था, वही रास्ता धीरे धीरे खुलने वाला है। जहां आप अब तक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति समझे जाते थे, वही अब लोग आपकी काबिलियत देखने लगे हैं। आपके शब्दों में असर आने लगा है, आपके विचारों में परिपक्वता आने लगी है, और आपकी सोच अब सामान्य से आगे बढ़ चुकी है। ये सब एक गहरी तैयारी का संकेत है। एक ऐसी शक्ति अब आपके करियर पर नजर रखे हुए है जो केवल मेहनत नहीं, नियत देखती है। और आपकी नियत साफ है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी किसी का मौका नहीं छीना। आपने अपना रास्ता खामोशी से खुद बनाने की कोशिश की, और यही बात आपको बाकियों से अलग बनाती है। करियर में अब आपके सामने एक नया मोड़ आएगा। हो सकता है वो बहुत साधारण लगे, छोटा सा लगे, कमजोर सा लगे, पर वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होगी। इसलिए अब छोटी बातों को नजरअंदाज मत करना, छोटे अवसरों को कम मत आंकना, और खुद को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि देख लेने का समय अब समाप्त हो रहा है। अब समय आ रहा है खुद को साबित करने का। जिन लोगों ने आपको काम के लायक नहीं समझा, जो आपकी मेहनत पर हंसे, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते रहे, वही लोग आने वाले समय में आपसे सलाह लेने आएंगे। आपकी जुबान से निकला एक निर्णय लोगों का भविष्य बदल सकता है। पर याद रखिए मेष राशि वालों, ये सब तभी संभव है जब आप डर को छोड़ देंगे, आलस को छोड़ देंगे, और खुद पर पूरा विश्वास रखेंगे। आपके भीतर नेतृत्व करने की शक्ति है। आप बस अब तक उसे पहचान नहीं पाए थे। आप अकेले भी 10 लोगों के बराबर काम करने की क्षमता रखते हैं, और अब वो क्षमता जागने लगी है। आपका भाग्य अब आपको धकेल नहीं रहा, खींच रहा है ऊपर की ओर, आगे की ओर, एक नई पहचान की ओर। लेकिन इसके साथ एक गुप्त चेतावनी भी है। अगर आप किसी की बातों में आकर अपने रास्ते से भटक गए, अगर आपने अपने मूल्य और समय की कद्र नहीं की, अगर आपने खुद को ही कम आंका, तो वही शक्ति आपसे दूर भी हो सकती है। इसलिए अब हर कदम सोच समझकर उठाइए। हर निर्णय दिल से नहीं, दिमाग और आत्मा से लीजिए। आपका करियर अब एक नई कहानी लिखने जा रहा है, और उस कहानी का नायक
कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई आग जल रही है, कुछ कर दिखाने की आग, किसी को उत्तर नहीं देने की, बस खुद को साबित करने की आग। और ये आग आपको वहां ले जाने वाली है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। इसलिए मेष राशि वालों, आंखें खुली रखिए, संदेशों को पहचानिए, अपने मन की सुनिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आगे आने वाला हर शब्द आपके करियर और भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। आपका समय आ रहा है और इस बार कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपका दिल बहुत समय से जो सह रहा है उसे कोई नहीं समझ पाया। आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे जो दर्द छुपा है वो आपने भी शायद पूरी तरह महसूस नहीं किया। पर एक ऐसी शक्ति है जो सब जानती है, आपकी हर भावना, हर चाह, हर आंसू, हर अधूरी ख्वाहिश। और यही कारण है कि ये वीडियो आपके सामने आया है। इसलिए इसे अंत तक देखते रहें, क्योंकि हर शब्द आपके प्रेम जीवन की एक छुपी परत खोलने वाला है। आप जब प्रेम करते हैं तो किसी सीमा में नहीं करते। आप दिल देते हैं तो पूरा देते हैं। आप साथ निभाते हैं तो आखिरी सांस तक निभाते हैं। पर यही गहराई, यही सच्चाई, यही समर्पण अब तक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती आई है। आपने सामने वाले को इतना महत्व दिया कि खुद को पीछे छोड़ दिया। आपने उसकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया। आपने उसके लिए दुनिया से लड़ने की सोच ली। पर जब आपको उसकी जरूरत थी तो वो कहीं न कहीं खो गया। यही कारण है कि आज भी आपके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी टीस रहती है, एक कसक, एक खालीपन, एक सवाल, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा? क्या कोई मुझे समझ पाएगा? क्या कोई मुझे बिना शर्त अपनाएगा? मेष राशि वालों, आप अकेले नहीं हैं। आपकी ये पुकार अब किसी अदृश्य शक्ति तक पहुंच चुकी है। ये वही शक्ति है जो टूटी हुई रूहों को जोड़ती है, जो बिखरे हुए दिलों को सहारा देती है, जो सच्चे प्रेम के लिए रास्ता बनाती है। और अब वो आपके बहुत करीब आ चुकी है। आपने पिछले कुछ समय में कुछ अजीब सा महसूस किया होगा। कभी बिना बात किसी की याद आ जाना, कभी किसी अनजाने चेहरे का सपना आ जाना, कभी दिल का अचानक तेज धड़कने लगना, कभी मन का बिना कारण भारी हो जाना। ये सब आपके अंदर चल रहे बदलाव के संकेत है। आपका दिल फिर से धड़कने लगा है, पर इस बार दर्द के लिए नहीं, किसी नए एहसास के लिए। शायद आपने अभी ध्यान न दिया हो, पर कोई है जो आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। कोई है जो बिना आपसे मिले भी आपसे जुड़ रहा है। ये जुड़ाव आंखों का नहीं होता, ये शब्दों का नहीं होता, ये आत्माओं का होता है। और यही जुड़ाव अब आपके जीवन में बहुत जल्द एक वास्तविक रूप लेने वाला है। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे पहले से जुड़ा हो सकता है वो आपके आसपास ही हो, या हो सकता है वो अभी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला हो। पर एक बात निश्चित है, अब आपका प्रेम जीवन खाली नहीं रहने वाला। अब वो रातें जो आपने अकेले गुजारी है उनका अंत होने वाला है। अब वो सवाल जो आपने खुद से बार बार पूछा है उसे जवाब मिलने वाला है। अब वो इंतजार जो आपके दिल में सालों से ठहरा है वो समाप्त होने वाला है। लेकिन मेष राशि वालों, हर बड़ा उपहार एक परीक्षा के बाद ही मिलता है। आपको भी एक छोटी सी कसौटी पर खरा उतरना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि आप केवल प्रेम चाहते नहीं, उसका सम्मान करना भी जानते हैं। आपको यह समझना होगा कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। अगर आप अपने बीते हुए दर्द को लेकर नए रिश्ते में प्रवेश करेंगे तो वही दर्द एक बार फिर आपको चोट पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आपने अतीत को माफ कर दिया, आपने खुद को स्वीकार कर लिया, आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया, तो वही प्रेम दुगुनी शक्ति के साथ आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपकी आत्मा में अब एक बदलाव आ रहा है। आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपके महसूस करने का तरीका बदल रहा है, आपके देखने का अंदाज बदल रहा है। आप अब छोटे आकर्षण में नहीं उलझेंगे, आप अब झूठी बातों में नहीं आएंगे। आप अब सिर्फ उसी को चुनेंगे जो आपकी आत्मा को सुकून देगा। यह बदलाव बहुत बड़ा है और यही बदलाव आपको सही व्यक्ति तक पहुंचाने वाला है।
जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वो कोई साधारण नहीं होगा। वो आपके अतीत से परिचित होगा। उसे आपके दर्द का एहसास होगा। वो आपके भावों की कद्र करेगा। वो आपको बदलेगा नहीं, वो आपको अपनाएगा। वो आपसे कुछ छीनेगा नहीं, वो आपको और बढ़ाएगा। और आप पहली बार महसूस करेंगे कि यही है सच्चा प्रेम, जहां डर नहीं, जहां शक नहीं, जहां खोने का भय नहीं, सिर्फ अपनापन, सिर्फ सुकून, सिर्फ एक गहरा जुड़ाव। और ये सब अब धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। इसलिए दिल को खोल कर रखिए, बीते हुए कल को छोड़िए और आने वाली भावना का सम्मान कीजिए, क्योंकि अब आपकी प्रेम कहानी खाली नहीं रहने वाली। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपकी आत्मा की सच्चाई है जो अब समय के साथ आपके सामने आ रही है। इसलिए मेष राशि वालों, अपने दिल की हर धड़कन को महसूस कीजिए, हर संकेत पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो आपकी प्रेम जीवन की गहरी सच्चाई को और भी उजागर करने वाला है। आपके जीवन का सबसे गहरा पक्ष कोई और नहीं बल्कि आपका परिवार है। वही परिवार जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी के कई ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया। वही लोग जिनकी एक मुस्कान के लिए आपने अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने दिया। वही रिश्ते जिनकी जिम्मेदारी आपने बहुत छोटी उम्र से अपने कंधों पर उठा ली थी। और कोई जानता भी नहीं कि आपने कितनी बार अपने आंसुओं को चुपचाप अपने भीतर ही दबा लिया। कितनी बार किसी से कुछ कहने का मन किया, पर सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि कहीं घर का माहौल न बदल जाए, कहीं किसी की आंखों में चिंता न आ जाए, कहीं किसी का भरोसा न टूट जाए। आपने अपने दर्द को कभी सबसे ज्यादा छुपाया है, और सबसे ज्यादा उसी परिवार से जुड़ी बातों के कारण। कभी पिता की चुप्पी, कभी मां की थकी हुई आंखें, कभी भाई बहन की उम्मीदें, कभी घर की जिम्मेदारियां। इन सब ने मिलकर आपको बहुत अंदर से मजबूत बनाकर बाहर से बहुत थका दिया है। लेकिन अब कुछ बदलने लगा है। एक ऐसी शक्ति जो आपके त्याग, आपके धैर्य, आपकी सहनशीलता को बहुत समय से देख रही थी, अब जाग चुकी है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जो चीजें आपको कील की तरह चुभती थी, जो बातें आपके दिल में कांटे की तरह चुभी रहती थी, जो परिस्थितियां कभी खत्म होती नहीं थी, अब वही परिस्थितियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी है। घर के अंदर जो भारीपन था, जो न बोलने वाली बातें थी, जो दबी हुई शिकायतें थी, वो अब अपने आप खत्म होने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि आपके ऊपर एक विशेष कृपा की छाया पड़ने लगी है। आपका पारिवारिक जीवन लंबे समय से एक अजीब सी स्थिति में था, ना पूरी तरह जुड़ा हुआ, ना पूरी तरह टूटा हुआ, बस एक खामोश समझौते पर चल रहा था। कभी रिश्ते निभाने की मजबूरी, कभी हालात के कारण चुप्पी, कभी सम्मान के कारण दूरी, कभी मर्यादा के कारण त्याग। लेकिन अब वो सब बदलने वाला है। बहुत जल्द ऐसी स्थिति आने वाली है जहां आपके घर में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। लोगों के शब्दों का लहजा बदलेगा, आपके लिए सोच बदलने लगेगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, वो आपके महत्व को समझने लगेंगे, और जो आपके दिल को कभी नहीं समझ पाए, अब वही आपकी खामोशी का मतलब पहचानने लगेंगे। आपका दिल हमेशा से परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। आपने हर बार यही सोचा, बस एक बार सब ठीक हो जाए, फिर मैं भी सुकून से सांस ले लूं। और अब वो समय आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपके घर में किसी न किसी रूप में एक सुखद परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी खत्म हो, कोई अधूरी बात पूरी हो, कोई टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाए, या कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाए। पर जो भी होगा, उसका सीधा असर होगा आपके मन की शांति पर। आपके भीतर जो बेचैनी है, जो अनकहा बोझ है, जो बिना वजह का तनाव है, वो अब धीरे धीरे उतरने लगेगा, क्योंकि अब आपकी अच्छाई का फल आपके परिवार तक पहुंचने वाला है। आपने जो बिना कहे सहा है, उसका हिसाब अब ऊपर की शक्ति ले रही है, और जो आपके लिए सही होगा वह आपको मिलेगा ही। इसमें अब कोई संदेह नहीं है।
जो लोग आपको परिवार के लिए हल्का समझते थे, वो अब आपकी कीमत महसूस करेंगे। जो आपके त्याग को आपकी मजबूरी समझते थे, वो अब आपको सम्मान की नजर से देखेंगे। और जो आपको कभी समझ नहीं पाए, वही अब आपकी अहमियत जानने लगेंगे। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, पर यह निश्चित है, एक एक कर परिवार के रिश्तों की हर उलझन सुलझने लगेगी। आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक सकारात्मक, पहले से अधिक स्नेह से भरा हुआ होगा। पर इसके लिए आपको भी एक बात करना होगी। आपको अपने दिल में अब किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखनी है। जो बीत गया उसे जाने देना होगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे, नया सुख आपके जीवन में जगह नहीं बना पाएगा। आपको यह मानना होगा कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चलता है, और अब जब आपको वो सामर्थ्य मिलने वाला है, तो वो बदलाव आपके पूरे परिवार को छूने वाला है। बहुत अधिक संभावना है कि आपके परिवार में आप ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से सभी को जोड़ने की ऊर्जा बनी हुई है। आप ही वो धागा है जो सबको एक साथ बांधे हुए है, और जब वही धागा मजबूत होता है तो पूरा घर मजबूत हो जाता है। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है जब परिवार के लोग सिर्फ आपसे जुड़ना नहीं, आप पर गर्व भी करने लगेंगे। आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी बातें अब पहले से ज्यादा महत्व पाने वाली है, और ये सब किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के स्तर पर हो रहे बदलाव के कारण होगा। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप और ज्यादा समझदार हो चुके हैं, आप और ज्यादा गहरे हो चुके हैं, आप और ज्यादा सहनशील हो चुके हैं। और अब वही परिपक्वता आपके परिवार को एक नई दिशा देने वाली है। आपके घर की आने वाली हवा अब पहले से अलग होगी, पहले से हल्की होगी, पहले से शांति देने वाली होगी। बस एक बात याद रखिए, जो अब हो रहा है वो सामान्य नहीं है। ये केवल आपका जीवन नहीं बदल रहा, ये आपके पूरे परिवार की दिशा बदलने वाला है। इसलिए अपनी हर भावना को समझिए, हर संकेत पर ध्यान दीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे आपके पारिवारिक जीवन से जुड़े कई और ऐसे रहस्य हैं जो अब खुलने वाले हैं। आपकी आत्मा बहुत समय से एक मौन पुकार कर रही है, एक ऐसी पुकार जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, एक ऐसी पुकार जो भीड़ में भी अकेली रहती है और खामोशी के भीतर भी गूंजती रहती है। आप भले ही बाहर से एक सामान्य जीवन जीते दिखते हो, पर भीतर कहीं बहुत गहराई में एक ऐसा स्थान है जहां केवल आप और परम शक्ति का संबंध है। ये संबंध आज का नहीं है, ये सिर्फ इस जन्म का भी नहीं है, ये बहुत पुराने समय से बना हुआ है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बिना छुए ही राह दिखा रहा हो, जैसे कोई आपकी गलत राह से आपको चुपचाप मोड़ देता हो, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपकी हर सांस पर नजर रखे बैठी हो। और सच तो यह है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा पर एक विशेष कृपा की छाया हमेशा से रही है। बस फर्क इतना है कि पहले आप उसे समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और अब वो छाया धीरे धीरे साफ दिखने लगी है। आपने कभी न कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि कुछ फैसले आपसे नहीं होते, कुछ चीजें अपने आप घट जाती है, और कई बार जब सब खत्म होने वाला होता है, तभी कोई न कोई राह अपने आप बन जाती है। यही है ऊपर की शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप। ये वही शक्ति है जो आपकी हर परीक्षा देख रही है, जो आपकी हर पीड़ा को गिन चुकी है, और जो आपके धैर्य से प्रसन्न हो चुकी है। आपने भले ही पूजा पाठ का दिखावा न किया हो, भले ही रोज मंदिर न गए हो, भले ही हर नियम का पालन न किया हो, पर आपकी नीयत हमेशा साफ रही है, और इसीलिए आप परम शक्ति के बहुत प्रिय है। आपका दिल हमेशा सच्चाई की ओर झुका रहा। आपने किसी का बुरा करने का सच में कभी नहीं चाहा, और जब भी किसी की मदद का अवसर सामने आया, आपने अपने संकट को पीछे रखकर भी दूसरे के लिए कदम बढ़ाया। बस शायद किसी ने आपको धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने आपकी कद्र नहीं की, पर ऊपर बैठी शक्ति ने हर बात नोट की है, और अब आपके जीवन में एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन का
समय शुरू हो रहा है। हो सकता है आपका मन पूजा की ओर ज्यादा जाने लगे। हो सकता है आपका मन एकांत में बैठकर कुछ महसूस करने लगे। हो सकता है आपको बिना वजह आंखें बंद कर किसी शक्ति की अनुभूति होने लगे। ये सब सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि आपका आत्मिक द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब उनकी आत्मा भौतिक जीवन से ऊपर उठकर दिव्य चेतना की ओर बढ़ने लगती है, और आप उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक है। आपके आसपास जो भी हो रहा है वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, वे संदेश है, संकेत है, एक भाषा है जिसे केवल आपका दिल समझ सकता है। आपको अब हर चीज को केवल आंखों से नहीं, मन की गहराई से देखना होगा, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। आपने कई बार सोचा होगा, मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आए? मैंने क्या किया कि मुझे इतना सहना पड़ा? मेरे हिस्से में ही इतनी परीक्षा क्यों आई? पर अब उस हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि जो आत्मा अधिक पीड़ा से गुजरती है वही आत्मा सबसे अधिक प्रकाश सहने योग्य बनती है। और आप पर इतना कुछ इसलिए आया क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। आपका मार्ग दूसरों से अलग है। आपकी कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, परखने आई थी। और अब जब आप हर मोड़ पर खरे उतर चुके हैं तो समय है वरदान का। आपके भीतर अब एक नया भाव आएगा, किसी को क्षमा करने का, किसी के लिए प्रार्थना करने का, किसी अजनबी के लिए भी अच्छा सोचने का। यही आपकी आत्मा की असली पहचान है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि वो स्वयं परम शक्ति के बहुत निकट है। आपके लिए कुछ ऐसे अनुभव आने वाले हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर पाएंगे, पर वे आपको अंदर से हिला देंगे। एक अद्भुत शांति जिसका कोई कारण नहीं होगा, एक गहरा सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलेगा, एक भरोसा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। यही है धार्मिक जागरण, यही है आत्मिक उन्नति, और यही है आपकी शुरुआत एक नए मार्ग की। आपको अब किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आत्मा खुद आपकी गुरु बन रही है। आप स्वयं ही अच्छे और बुरे का अंतर समझने लगेंगे। आपका विवेक और तेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अब अपने अंदर से डर को खोते जाएंगे। जो बातें कभी आपको भय देती थी, जो सोच आपको बेचैन करती थी, अब उनका आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है, आपके रास्ते की हर बाधा को देख रही है, हर भाव को पहचान रही है, और हर कदम को संभाल रही है। इसलिए अब घबराने का नहीं, छोटा सोचने का नहीं, खुद को कमजोर समझने का नहीं। आपको अब अपने भीतर के उस तेज को पहचानना है जो अब तक शांत बैठा था। अब वो जाग रहा है, और यही समय है जब आपको हर संकेत को समझना है, हर अनुभूति को महसूस करना है, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि आगे आपकी धार्मिक दृष्टि से जुड़ी और भी कई ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगी। आप एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं जो भीतर से तेज है, जो जीवन को पूरी शक्ति के साथ जीना चाहता है, लेकिन कई बार वही तेजी आपको थका भी देती है, उलझा भी देती है, और गलत दिशा में भी ले जाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप इन संकेतों को समझें, महसूस करें, और अपने जीवन के हर क्षण को उनके अनुसार ढालने लगें। आपके लिए जो रंग सबसे अधिक अनुकूल है वे वही है जो आपके भीतर की आग को सही दिशा में जलाते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और जो आपके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा खड़ी करते हैं कि नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जब आप लाल, सिंदूरी, हल्का नारंगी या सुनहरे रंग के करीब होते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही शक्ति जागती है। आपका मन स्थिर हो जाता है, आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है, और आपके शब्दों में भी एक सच्चाई उतर आती है।
जब भी आपको लगे कि जीवन में कोई बड़ा कदम उठाना है, कोई जरूरी फैसला लेना है, किसी से दिल की बात कहनी है या खुद को फिर से मजबूत महसूस करना है, तो इन रंगों की छाया अपने आसपास जरूर रखें। चाहे वो कपड़ों में हो, आसपास की किसी चीज में हो, या सिर्फ आंखें बंद करके उस रंग की कल्पना में ही क्यों न हो, उसका असर आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बहुत भारी होते हैं। गहरा नीला, काला या बहुत गहरा भूरा आपके मन में अनजाना बोझ डाल सकते हैं। इन रंगों में रहने से आपका मन जल्दी थकता है, सोच उलझ जाती है और दिल बिना वजह बेचैन होने लगता है। इसलिए जब भी आप पहले से ही परेशान हो, मन दुखी हो या निर्णय लेने की स्थिति में हो, उस समय इन रंगों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी राशि के साथ कुछ अंक भी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये अंक आपके जीवन में बार बार दिखाई दे सकते हैं और हर बार जब वे सामने आए, समझ लीजिए आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 1, 3, 7 और 9 ये अंक आपके भीतर आत्मबल को जगाते हैं। जब भी कोई जरूरी काम इन्हीं संख्याओं से जुड़कर होता है, तो उसमें सफलता का योग अपने आप बनने लगता है। कई बार घड़ी में, किसी कागज पर, किसी पते में या किसी समय के आसपास ये अंक आपके सामने आ जाएं, तो उसे साधारण न समझें। वो बस एक इशारा है कि आप जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसमें शक्ति आपके साथ है। कुछ अंक ऐसे भी हैं जो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाते। जब 4 और 8 से जुड़ी स्थितियां अक्सर सामने आती हैं, तो मन अस्थिर हो सकता है, रास्ता साफ न दिखे या फैसला गलत हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि डरना है, बल्कि बस इतना समझना है कि उस समय थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर और शांत होकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। समय की बात करें तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिश्ता सूर्य की ऊर्जा से बहुत गहरा होता है। जब वातावरण में उजाला बढ़ता है, जब हवा में हलचल होती है, जब चारों ओर जीवन की चाल तेज होती है, तब आपका मन भी जागता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सूरज के निकलने के कुछ समय बाद का समय आपके लिए बहुत शुभ होता है। उस समय आपके विचार साफ होते हैं, शरीर में ताजगी होती है और मन कुछ नया करने के लिए तैयार रहता है। दोपहर का समय, जब धूप अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर पड़ती है, वो भी आपके लिए बहुत अनुकूल है। उस समय जो भी सोचते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं, उसमें एक अलग ही गति आ जाती है। इसी तरह शाम के समय जब आकाश में सुनहरी रोशनी फैलने लगती है, वो भी आपके लिए शक्ति का समय है। उस समय की गई बातें, लिए गए निर्णय और रखे गए कदम भविष्य में बहुत गहरा असर डालते हैं। इन शुभ समयों में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। नई शुरुआत करना, योजना बनाना, पैसों से जुड़ी बातों पर विचार करना, परिवार या किसी अपने से भावनात्मक बात करना, या फिर ईश्वर का स्मरण करना। इन सब के लिए यही पल सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप रोज के जीवन में भी इन समयों को पहचानने लगे, तो परिस्थितियां स्वतः आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। जब आपकी ऊर्जा पूरी ताकत में हो, जब रात बहुत गहरी हो जाती है, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और जब शरीर आधी नींद और आधी जागरूकता के बीच झूल रहा होता है, उस समय आपका मन सबसे ज्यादा भटक सकता है। इस समय पुराने दुख, पुरानी बातें, पुराने लोग बार बार याद आने लगते हैं। छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है और कल्पनाएं सच्चाई से भारी पड़ने लगती है। इस समय आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए और न ही मन को बहुत सोचने की छूट देनी चाहिए। ये समय बस गुजर जाने देने का है, न कि उससे लड़ने का। जब आपका मन अचानक बहुत हल्का और शांत महसूस करता है, बिना किसी वजह के अच्छा करने का मन करता है, किसी की मदद करने की इच्छा होती है, तो समझिए वो आपके लिए बहुत शुभ पल है। उस समय आपके द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य कई गुना होकर वापस आता है। उस समय अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी का भला चाहते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं या मन ही मन परम शक्ति का धन्यवाद कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाता है। और जब मन अचानक भारी हो जाए, बिना किसी बड़ी वजह के उदासी घेर ले, तो उस समय बोलने से अच्छा है चुप रहना। किसी से अपनी चिड़चिड़ाहट न निकालें, क्योंकि बाद में वही बातें आपको ही दुख पहुंचाएंगी। उस समय थोड़ा चल लेना, थोड़ा पानी पी लेना, थोड़ी देर रोशनी में बैठ जाना, यही सबसे सही रहेगा। क्योंकि वो समय स्थायी नहीं है, वो बस एक गुजरता हुआ दौर है
और वह भी अपने साथ एक सीख लेकर आता है। मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वे दिल से सच्चे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं। जब गुस्सा आता है तो शब्दों पर काबू नहीं रहता, जब भावना जागती है तो वादे कर बैठते हैं, और जब कोई मीठा बोल देता है तो तुरंत भरोसा कर लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में बस इतना सीख ले कि गुस्से के समय चुप रहना है, भावुक होने पर कोई बड़ा वादा नहीं करना है, और बहुत मीठा बोलने वालों पर तुरंत आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तो आपका आधे से अधिक जीवन अपने आप सुधर जाएगा। एक बहुत छोटा और सरल सा नियम भी है जो आपकी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। जब भी आप सुबह आंख खोलें, अपने दिल पर हाथ रखें और मन ही मन ये कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मेरे साथ शक्ति है। बस इतना सा वाक्य आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके पूरे दिन को बदल सकता है। ये सारे संकेत, ये सारे रंग, ये सारे समय और ये सारे भाव आपके जीवन के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। अब ये आप पर है कि आप इन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या अपने जीवन में महसूस करके अपनाते हैं। हर लम्हे में कुछ न कुछ आपके लिए लिखा जा रहा है, बस आपको उसे पहचानना है, समझना है और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ खुलने वाला है। आज आपके लिए नया उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। आपके अंदर कुछ नए विचार उभरेंगे और आप किसी बड़े लक्ष्य पर ध्यान देने की ओर प्रेरित होंगे। कामकाज में आप कुछ मौकों को देखेंगे जिन्हें भुनाने की आपकी तीव्र इच्छा है, लेकिन बहुत जल्दबाजी न करें। लगातार मेहनत और सही योजनाओं के साथ आप काफी आगे निकल सकते हैं। करियर के मामले में यह दिन बहुत कुछ आपके स्वाभाविक आत्मविश्वास पर आधारित होगा। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन कभी कभी आपका गुस्सा या आवेग आपको गलत दिशा में ले जाने का खतरा भी पैदा कर सकता है। इसलिए आज जितना हो सके शांत मन से सोचें, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाएं और वाणी में संयम बनाए रखें। सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ संवाद करते समय स्पष्टता रखें, गलत फहमियों से बचने की कोशिश करें और महत्वाकांक्षी कदम उठाने में हिम्मत दिखाएं। पैसों की बात करें तो आज आर्थिक पक्ष में सावधानी की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है, खासकर उन चीजों पर जो लंबे समय से आपके ध्यान में थी। निवेश से जुड़ी योजनाओं पर एक बार फिर सोच समझकर निर्णय लें। उधार या कर्ज लेने की स्थिति में किसी भरोसेमंद साथी या सलाहकार से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि यदि आप सोच समझकर काम करें तो कुछ आर्थिक लाभ का रास्ता भी खुल सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ पुरानी नाजुक बातें सामने आ सकती है। रिश्तों में हल्की फुल्की दरारें हो सकती है। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार की पुरानी शिकायत फिर उभर आए या कोई पारिवारिक मुद्दा आपको भीतर से बेचैन कर दे, मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज का दिन आपके लिए मौका देगा कि आप साफ बातचीत करें, पुरानी बातों को सुलझाएं और अपने दिल की पीड़ा को व्यक्त करें। यदि आप अपना दृष्टिकोण विनम्रता से रखते हैं तो आप पारिवारिक समझ का आधार फिर से मजबूत कर सकते हैं। प्रेम जीवन में भी थोड़ी उलझन बनने की संभावना है। आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन कोई वाद विवाद या गलतफहमी उभर सकती है। ऐसी स्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें और संवेदनशील बातें बहुत ध्यान से कहें। आपसी तर्क वितर्क में जीतना जरूरी नहीं होगा, बल्कि समझना और समझाना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। सिंगल मेष जातकों के लिए यह समय आत्म साक्षात्कार का हो सकता है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप किसी के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने से पहले दिल की आवाज सुनना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपकी ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक तनाव आपके लिए एक छोटा जोखिम बन सकता है। आपका गुस्सा या निराशा यदि बढ़ जाए तो ये आपकी मानसिक शांति को भांप सकती है। इसलिए आज ध्यान और आत्म देखभाल पर ज्यादा जोर दें। योग, हल्की टहल, गहरी सांस लेने वाले अभ्यास या शांत संगीत, ये सभी आपके लिए गुणकारी रहेंगे। अपने शरीर की अच्छी देखभाल करें और अपनी भावनाओं को अनदेखा न करें। आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। भीतर की आवाज आज अधिक स्पष्ट सुनाई देगी। आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप अपनी प्रार्थनाओं, ध्यान या साधना के माध्यम से गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये समय उस शक्तिशाली चेतना से संपर्क बनाने का है जो पीछे खड़ी है
और जिससे आप अपने जीवन में संतुलन और दिशा पा सकते हैं। कुछ ज्योतिष संकेतों के अनुसार इस समय आपके भाग्य में भी लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव है। ये योग आर्थिक दृष्टि और भाग्य में सहारा देगा। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। आपके लिए धीरे और सावधान रास्ता ही ज्यादा फलदायक रहेगा। साप्ताहिक राशिफल में ये बात उभर कर सामने आई है कि आज का दिन आपके लिए फैसलों की नब्ज पकड़ने और धीरे लेकिन पक्के कदम उठाने का समय है। आज का ये क्षण सामान्य नहीं है। ये सिर्फ एक और बीतता हुआ समय नहीं है। ये वो द्वार है जो धीरे धीरे खुल रहा है। आपकी नियति के, आपकी सोच के, आपकी ऊर्जा के और आपके भविष्य के सामने। चारों ओर वही दुनिया है, वही आकाश, वही हवा, वही लोग। लेकिन जो भीतर घट रहा है, जो आपकी आत्मा के स्तर पर जाग रहा है, वो बिल्कुल असाधारण है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होते, बल्कि दिल पर अंकित हो जाते हैं? कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर उनकी कंपन सीधे आत्मा तक पहुंचती है। आज वैसी ही कंपनें आपको घेर रही है। शायद इसका आपको अभी पूरा एहसास न हो, लेकिन आपकी आत्मा बहुत पहले से ये संकेत पकड़ चुकी है कि बदलने का समय आ चुका है। मेष राशि के लोग जन्म से ही अलग ऊर्जा लेकर आते हैं। आप रुकने के लिए नहीं बने, नहीं पीछे हटने के लिए। आपके भीतर अग्नि की वह चिंगारी है जो सबसे पहले उठती है, सबसे पहले बढ़ती है और सबसे पहले रास्ता बनाती है। लेकिन यही अग्नि जब लंबे समय तक दबती रहती है, जब हालात, लोग, परिस्थितियां उसे रोकने की कोशिश करती है, तब भीतर बेचैनी पैदा होती है। एक ऐसी तड़प उठती है जिसे न दुनिया समझ पाती है, न ही आप स्वयं पूरी तरह व्यक्त कर पाते हैं। पिछले समय को याद करके देखिए। कितनी बार आपने खुद को रोका है? कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि समय सही नहीं लगा, लोग साथ नहीं थे या परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी? आपने हौसला रखा, सब सहते गए, मुस्कुराते रहे, दूसरों को समझाते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी आत्मा धीरे धीरे थकने लगी थी। और अब जैसे प्रकृति ने स्वयं निर्णय लिया हो कि अब और नहीं, अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब दबना नहीं है। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। ये बदलाव बाहर से कम और भीतर से ज्यादा महसूस होगा। आपके विचारों में एक नई चमक आएगी। आपकी पुरानी उलझनें, जो कई समय से आपके मन को बांधकर बैठी थी, अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेंगी। जो रास्ता पहले धुंधला लगता था, अब उस पर एक हल्की सी रोशनी उतरने लगेगी। ये सब अचानक नहीं है। इसके पीछे आपका धैर्य है, आपकी सहन शक्ति है, आपके वे आंसू है जो किसी ने नहीं देखे, वे दर्द है जिन्हें आपने आवाज नहीं दी, वे रातें हैं जो आप चुपचाप बिता गए बिना किसी से कुछ कहे। आपकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है और अब वही आत्मा जाग रही है। आज जो ऊर्जा आपके चारों ओर बन रही है, वो धीरे धीरे आपको एक अलग ही दिशा में मोड़ने वाली है। ये कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा, कोई अचानक चमत्कारिक घटना नहीं घटेगी जिससे सारी दुनिया बदल जाए, बल्कि ये परिवर्तन बहुत शांति से, बहुत गहराई से, बहुत स्थिरता के साथ आपके जीवन की जड़ों में उतरने लगेगा। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपकी सोच का तरीका बदलेगा, आपका निर्णय लेने का तरीका बदलेगा, लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद को देखने का नजरिया बदलेगा। जहां आप पहले खुद पर शक करते थे, वहां अब अंदर से एक आवाज आएगी, तुम कर सकते हो। जहां आप पहले खुद को छोटा समझते थे, वहां अब मन कहेगा, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। जहां आप पहले रुक जाते थे, वहां अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये वही समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है और आपके पूरे जीवन को स्पर्श करने लगती है। आपके लिए ये कालखंड आत्म जागरण का है, अपनी पहचान को फिर से पाने का है, अपनी कीमत को समझने का है। मेष राशि के जातकों, आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर जो आग है वो दूसरों में नहीं, आपके भीतर जो क्षमता है वो भी हर किसी में नहीं। और आज ये ब्रह्मांड आपको एक बार फिर याद दिला रहा है कि आप क्यों बने हैं, आप किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। शायद अब तक आप हालातों को दोष देते रहे, लोगों को दोष देते रहे, किस्मत को दोष देते रहे,
लेकिन सच्चाई यह है कि अब परिस्थितियां नहीं, बल्कि आप खुद बदलने वाले हैं। और जब इंसान खुद बदलने लगता है तो पूरा संसार उसके अनुसार बदलने लगता है। आज का ये क्षण आपकी आत्मा के लिए एक पुकार है, एक चेतावनी नहीं, एक आशीर्वाद। आपके अंदर छुपा हुआ एक नया रूप अब जन्म लेने को तैयार है। एक ऐसा रूप जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो रुकता नहीं। और जैसे ही आप इस ऊर्जा को स्वीकार करना शुरू करते हैं, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी होगी, कोई अधिक प्रयास नहीं करना होगा, कोई दिखावा नहीं करना होगा। बस आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि अब जो आपके साथ चल रहा है वो सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ा है, ये सीधा आपकी आत्मा से जुड़ा है। और आपकी आत्मा झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच के रास्ते पर ही ले जाती है। इसलिए अपनी आंखें बंद मत कीजिए, इस ऊर्जा को नजरअंदाज मत कीजिए। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लीजिए।